जय हिंद साथियों, आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, एनटीपीसी की जो ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम था वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है और लगभग हम उसके अंतिम चरण में पहुंचते जा रहे हैं। तो जो अगली शिफ्टों में, जैसे आज जो शिफ्ट हुई और पिछली जो शिफ्ट हुई है, दोनों में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं और पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है और कैसे कैसे नए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यही सब डिस्कशन के साथ हम आज की क्लास में आपके सामने हाजिर हैं। तो जैसा कि पिछली कक्षाओं में हम देख चुके थे कि जो ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से आए थे? टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आए थे और थोड़ा सा मिसलिनियस सांख्यिकी, स्टैटिक्स, इससे क्वेश्चन आए हुए थे। तो आज की क्लास में हम जिन क्वेश्चन को देखेंगे, जो उसके अलावा जो नए टाइप के क्वेश्चन बने हैं और कहना चाहिए कि कैलकुलेशन कैसी दी गई है, उसी आधार पे, मतलब क्या हुआ कि जैसे ही एग्जाम हुआ तो बच्चों से हमने मिले और उनसे संपर्क किए और हमने उनसे पूछा कि किस तरीके का प्रश्न पत्र आ रहा है। उस आधार पे हमने एक आपके लिए एक पेपर डिजाइन किया और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो आज की क्लास में रखे हैं। तो आप क्लास में शुरू से लेके अंत तक बने रहना और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास के क्वेश्चन हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो आज की क्लास में हमें देखना है जो मेन चीजें हैं। पहली चीज हमको यह देखना है कि पेपर का लेवल कैसा था। तो यदि हम पेपर के लेवल की बात करें तो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। शुरुआती दिनों में पेपर थोड़ा सा इजी था, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, मॉडरेट हो रहा है। तो पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। और कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेशन हल्की सी बड़ी है। मतलब पहले जो चीजें हमारी डिजिटल सम पे सॉल्व हो रही थी, यूनिट डिजिट पे हो रही थी, अब वो ना होके ऑप्शन सेम दे रहा है। मतलब जैसे 3 ऑप्शन है तो उसमें 2 के डिजिटल सम सेम दे रहा है, तो कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ रही है। और यदि क्या क्या नया पूछा गया, तो नए टॉपिक में अभी ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है, वही रिपीट हो रहा है। आपको क्या कहना चाहिए, टाइम एंड वर्क हो गया और रेलगाड़ी हो गया, स्टैटिक्स हो गया, यही ज्यादा चीजें पूछे जा रही हैं। ठीक है, और अब हमें क्या क्या पढ़ के जाना है। तो अब जो टॉपिक हो चुके हैं, आगे की जो शिफ्ट होंगी उसमें नए टॉपिक से क्वेश्चन बनने की संभावना है। जैसे नाव और धारा से कम क्वेश्चन आए हैं तो अब उससे चांसेस ज्यादा होंगे। तो इस तरीके से हमें पहले पूरा एनालिसिस करना हो गया और उसके बाद हमें तैयारी करनी होगी। और ज्यादा दिन हमारे पास है नहीं, तो नया हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस पुराना रिवाइज करना है। हर टॉपिक को हम थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं, बस उसी को रिवाइज करना है और हमारा प्रैक्टिस सेट लगाना है। उसके बाद आपको एग्जाम देने जाना है और एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलते हैं अब। तो आज के क्वेश्चन की शुरुआत हम एक मोटिवेशनल टॉक के साथ करेंगे, जो क्या दी गई है, हर दिन एक नई शुरुआत है। हर दिन क्या है, एक नई शुरुआत है। तो ये स्पेशली उन लोग के लिए बोलना चाहूंगा कि जिनका एग्जाम हो चुका है और एग्जाम होने के बाद वो डिमोटिवेट हैं, उनके कम नंबर आए या किसी कारण बस पेपर सही नहीं गया, तो हमें डिमोटिवेट नहीं होना है और निराश होकर नहीं बैठना है, हमें अगले एग्जाम की तैयारी करना है। तो इसी मोटिवेशनल टॉक के साथ आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा डिस्काउंट से। देखो, तो यदि आज के क्वेश्चन की हम बात करें तो क्या लिखा है, एन आर्टिकल इज मार्क्ड 224 एबव इट्स कॉस्ट प्राइस। मतलब एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 224 रुपए क्या किया गया, अधिक अंकित किया गया। ठीक है, आगे देखो, इसे इसके अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर, क्या लिखा है, 15% की छूट। यहां पे भी लिखा है अ डिस्काउंट ऑफ 15%, 20% के लाभ पर बेचा गया। कितने परसेंट के लाभ पर? अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो वस्तु का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस उसकी क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि जो मार्क प्राइस होता है
जो मार्क प्राइस होता है इस पे जो छूट दी जाती है उसके बाद विक्रय मूल्य निकलता है। और यदि क्रय मूल्य की बात करें, कॉस्ट प्राइस सीपी की, तो इस पर जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसके बाद क्या निकलता है, विक्रय मूल्य। मतलब मार्क प्राइस पे जो छूट होती है उस छूट को निकाल ले तो हमारे पास विक्रय मूल्य आता है, और क्रय मूल्य पे जो लाभ या हानि होती है उसके बाद क्या आता है हमारे पास, विक्रय मूल्य। तो दोनों कंडीशन में हमारे पास क्या आता है, विक्रय मूल्य। तो हमने एक चीज देखा था जब हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, जब भी हमें परसेंटेज दिए हो और एक संख्या दी हो एग्जैक्ट, तो उस संख्या का प्रयोग करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो उसने बोला अंकित मूल्य पर 15% की छूट, तो मार्क प्राइस पे जब हम 15% की छूट देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 85%। ठीक है। उसके बाद बोला है छूट देकर 20% लाभ पर बेचता है। लाभ या हानि हमेशा किस पे होती, क्रय मूल्य पे। तो इस पे जो छूट है क्रय मूल्य पे 120% के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। 20% लाभ मतलब वस्तु कितनी हो गई, 120%। बस सॉल्व कर दो। यहां से यदि देखोगे परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 5 से जाएगा 17 बार और 5 से 24 बार। सीपी को इस साइड लाओगे तो मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस बराबर 24 अपॉन क्या जाएगा, 17। ये आ गया। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या बोला था उसने, बोला जो क्रय मूल्य से 224 रुपए अधिक अंकित करता है, लेकिन क्वेश्चन में कितना अधिक अंकित किया है, 3 और 4 7 अधिक अंकित किया। 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 224। यदि यहां से काटोगे 7 एकम 7, 7 ती 21 और 7 दूनी 14, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 32। 1 की 32 आ गई। पूछा हमसे विक्रय मूल्य है, तो पहले क्या करते, हम निकाल लेते क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य पे जब लाभ को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा कितना था, 17, तो 17 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17 इंटू 32। पूछा किसकी गया है, विक्रय मूल्य की, तो ये हमारे पास हो गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पे 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 20% की जो वैल्यू होती है 1/5, 5 रुपए पे 1 का प्रॉफिट, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/5। तो इसकी हमें क्या निकालनी है, फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, कर दो सॉल्व। तो देखो 17 दूनी 34 आया 3, 17 3 51 और 3 54 इंटू 6/5 और कर दो, 6 चौके 24 आया 2, 6 चौके 24 और 2 26 आया 2, 6 पंचे 30 और 2 32/5, 5 का 30, 5 25, 5 दूनी 10, 652 दशमलव क्या आ जाएगा हमारे पास, 8। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यहां से जो पार्ट बचा था सिर्फ हमारे पास क्या बचा था, कैलकुलेशन का, उसे हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो। अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, यह दिया गया है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से। डिसऑनेस्ट, या जिसे हिंदी में कहते हैं बेईमान दुकानदार। तो यदि हम बात करें बेईमान दुकानदार की, तो इसमें 3 तरीके की चीजें पूछता है। एक तो वो खरीदते समय बेईमानी, एक वो बेचते समय बेईमानी करता है, और थर्ड जो चीज वो करता है गलत बांट का प्रयोग करके। तो पहले हम बारीकी से तीनों चीजों को देखेंगे, तीनों चीजें हैं क्या, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखना। जैसे हमने बोला खरीदते समय 10% और बेचते समय भी उसने 10% की बेईमानी की। तो देखो इसको कैसे अरेंज करते हैं। अरेंज करना आ गया मतलब क्वेश्चन बन जाएगा। तो जब खरीदने की बात करेगा वो, तो 1/10 इसकी वैल्यू होती है। मतलब
जो 10 की चीज है उसे कितने में बेचेगा? 11 में। लेकिन जब बेचते समय बेईमानी करेगा तो 1/10, मतलब 10 रुपए पे 1 की बेईमानी करेगा, मतलब वो दे कितना रहा है? 9, देना चाहिए क्या? 10, ये कहलाता है। यहां पे 10 से 11 नहीं होगा, क्या होगा? 9 से 10, क्योंकि 1 रुपए की बेईमानी कर रहा है, तो दे उसको कितना रहा है? 9, देना कितना चाहिए? 10, तो प्रॉफिट 1 का हो जाएगा। तो ये क्या होती है सेकंड चीज? 9 से 10। और एक होती है गलत बांट का प्रयोग। जैसे उसने बोला 1000 के स्थान पर 900 ग्राम बांट का यूज कर रहा, जैसे 1000 ग्राम वाट के स्थान पे कितने का प्रयोग कर रहा है? 900 का। यहां से रेशो लोगे क्या आ जाएगा? 10:9, मतलब 9 वो दे रहा है, देना कितना चाहिए? 10, तो यहां से 1 का प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे अरेंज करना है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यदि वो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से आप हमेशा बन जाएगा यदि आप ये कॉन्सेप्ट को याद रखोगे। चलें अब क्वेश्चन की ओर, तो देखो क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन गलत बांट का प्रयोग करता है और वह 25% का लाभ कमाता है। 25% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4, मतलब 4 की चीज को कितने में बेच रहा है? 5 में बेच रहा है। और जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो हमें ग्राम में पूछा गया है, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 3.5 ग्राम किलोग्राम बराबर 3.5 इंटू 1000, तो ये कितना हो जाएगा? 3500 ग्राम। ये 3500 उसको देना चाहिए लेकिन कम दे रहा है, तो 3500 किसकी वैल्यू हो जाएगी? 5 की। तो 5 का जब 700 गुना करोगे कितना आ जाएगा? 3500। तो यहां भी हम कितने गुना कर देंगे? 700 गुना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2800 ग्राम, जो कि सी ऑप्शन है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो बस ये कॉन्सेप्ट यदि आपको पता है, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आपसे बन जाएगा। और एक क्वेश्चन ऐसा आपकी दोनों में से एक शिफ्ट में, ये फिक्स है कि एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। चलो ये देखो, ये खपत वाला क्वेश्चन है। क्या कहा गया है? प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज 30%, मतलब जो चीनी, जो शक्कर था, उसका मूल्य कितना बढ़ गया? 30%। तो बोला गया है आगे एक्सपेंडिचर इंक्रीज ओनली 10%, जो खर्च था कितना बढ़ा? सिर्फ 10%। आगे बोला गया हाउ मच परसेंट कंजम्पशन शुड डिक्रीज, मतलब जो खपत है उसमें कितने की कमी होगी। तो देखो एक फॉर्मूला होता है मूल्य इंटू खपत बराबर क्या होता है? खर्च। इंग्लिश में अगर इस चीज की बात करें तो प्राइस इंटू क्या हो जाएगा? कंजम्पशन इक्वल आ जाएगा एक्सपेंडिचर। ये प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर क्या आ जाएगा? एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो देखो यदि मूल्य की बात करें, हमसे पूछा गया खपत, कंजम्पशन हमको निकालना है, तो क्या कर सकते हैं हम? एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो एक्सपेंडिचर की जब बात करते हैं 30% की क्या हो गई? सॉरी, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा? 10%, मतलब पहले अगर 10 था तो अब कितना हो गया? 11। और जो चीनी का मूल्य था 30%, 30% की वैल्यू 3/10, ये बढ़ गया, मतलब पहले 10 था तो अब कितना हो गया? 13 हो गया। यहां से जब करोगे तो देखो अपॉन में करना है, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, तो ये आ जाएगा 10। यहां से क्या आ जाएगा? एक्सपेंडिचर आएगा 10 अपॉन 10 बराबर 11/13।
10 से 10 कट जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा 13 से 11, मतलब जो खपत थी कितनी कम हो गई, 13 से हो गई 11, मतलब ये कितनी कम हो गई, 2 कम। किससे कम हुई, 13 से, और परसेंटेज निकालोगे कितने का गुणा करोगे, 100 का, मतलब 200 बटे 13, 13 एकम 13, 7 और 0 13 पना 65, जो भी आंसर होगा 15 से हल्का सा एक्स्ट्रा होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये 15 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हमें कॉन्सेप्ट समझते जाना है, कॉन्सेप्ट पता है, स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगी। हमें ये आपको बताना था, इसलिए हमने ये इतना सारा लिखा, क्वेश्चन में था सिर्फ इतना। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है, ये क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का। तो जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले उसका डायग्राम बनाना है हमें, और डायग्राम के आधार पे आगे क्या प्रोसेस करनी है आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। जैसे देखो इस क्वेश्चन की बात करें तो जमीन पर एक बिंदु बोला है, तो हमने मान लिया एक बिंदु ये है, ठीक है। अब बोला गया इस बिंदु से 18 मीटर दूर, इस बिंदु से ये गया 18 मीटर, इस बिंदु से 18 मीटर ऊंचे खंबे पर लगे, मतलब ये बिंदु है, इससे ये 18 मीटर, इससे थोड़ा सा दूर ये एक 18 मीटर का एक खंबा हो गया, ठीक है। आगे देखो, बोला है खंबे पर लगे झंडे के ऊपर, इसके ऊपर हमने मान लिया ये लगा एक झंडा, लगाए एक 18 मीटर ऊंचा खंबा था, उसके ऊपर लगा एक झंडा। तो उस बिंदु से झंडे के ऊपर और नीचे के उन्नयन कोण, मतलब यदि ऊपर देखेगा और एक बार देखेगा झंडे के नीचे हिस्से में, तो ऊपर का उन्नयन कोण 60 और नीचे का क्या हो जाएगा 30। तो हमसे क्या पूछा है, झंडे की ऊंचाई पूछी है। तो इसके लिए हमें 3 फॉर्मूले पता होने चाहिए, बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं, साइन, कॉस और टेन। इसको हम डायरेक्टली याद रख सकते हैं, लाल बटे काका, फेमस है, आपने सुना होगा ये। तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, ये होता आधार बटे कर्ण, और ये क्या होता है लंब बटे आधार। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब लंब चाहिए और आधार किस फॉर्मूले में आ रहा है, 10 में आ रहा है। तो यहां से हमें डायरेक्टली चीज समझ में आई कि हमको क्या लगाना है, 10 लगाना है। ट्रिक इसमें बिल्कुल भी याद मत रखो, आप कॉन्सेप्ट याद रखो, कॉन्सेप्ट याद रखोगे, उसको अप्लाई करोगे, स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जब हम लगाएंगे तो ये लगा दिया हमने 10 30 लगा दो, 10 30 लंब बटे आधार, तो 30 यहां तक के लिए था, तो लंब हो गया 18, आधार को मान लो x, ये हो जाएगा 10 30 का मान होता है 1/√3 बराबर आ जाएगा 18 बटे x। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 18 ये आ गई। अब जब हम पूरा लेंगे तो क्या आ जाएगा 10 60, झंडे की ऊंचाई मान लो y, तो ये क्या आ जाएगा लंब 18 प्लस y अपॉन, यानी चाहिए यहां x की वैल्यू, और x कितना है हमारे पास 18√3, ये हो जाएगा। और यहां से जब करोगे तो ये आता है √3, 10 60 की वैल्यू 18 प्लस वाई अपॉन 18√3। जब यहां त्रियक गुणा करोगे तो √3 और √3 रूट हट जाएगा, 18 थी क्या आ जाएगा 54, और 54 माइनस 18 बराबर आएगा 22, तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 3। मतलब जो y था, जो झंडे की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 36। झंडे की लंबाई कितनी आ गई 36। तो करना सिर्फ ये था, ये जो हमारा था बेसिक था, अगर इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो उसको। एक बार टेबल याद कर लेना साइन कॉस और टेन की, उसके बाद डायरेक्टली ये अप्लाई कर देना। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है ये हमें दिया है, देखो
यदि दीवार का 10% मोटार से भरा हुआ है और 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची और 60 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर वाली ईंटों की संख्या। कहने का मतलब एक दीवार थी, वो 10% ये कोई भी जो चीज थी इससे क्या है, भरी है, तो हमें ईंटों की कितने परसेंट आवश्यकता होगी, 90% जगह को फिल करने के लिए। तो 90% फिल करना है, उससे पहले एक चीज देखो, यहां जो तीनों चीजें हैं किसमें, सेंटीमीटर में, और यहां किसमें है, मीटर में। तो पहले इन तीनों को किसमें चेंज कर दो, सेंटीमीटर में। और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2400, ये हो जाएगा 800, और ये तो ऑलरेडी कितना दिया पहले से, सेंटीमीटर में। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले निकालना है दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, आयतन बराबर, देखो दीवार का आयतन निकालना तो क्या जाएगा, 2400 इंटू क्या आएगा, 800 इंटू क्या बच गया यहां से, ये 60, और ईंट का जो आयतन है क्या हो जाएगा, 24 इंटू 12 इंटू 8, ये किस में, तीनों सेंटीमीटर में। तो यदि हम यहां से काटना चाहें, देखो 90% भी निकालना है, ये जो दीवार थी कितने, 90%, मतलब 90 बटे कितना आ जाएगा, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 8 से ये 8 चला गया, 12 एकम 12, 12 पंचिंग 60, 24 से ये 24 चला गया, मतलब 2 जीरो ये और 1 जीरो मतलब 3 जीरो ये लग जाएंगे, और 9 पना 45। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 45,000। मतलब जो ए ऑप्शन था ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट। ऑप्शन भी देखो क्या दिए हैं, यदि आपने 1 जीरो भी मिस किया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले जीरो काउंट करो, यहां से 2 जीरो ये हो गए, 1 जीरो ये, मतलब 3 जीरो आएंगे ऐसे। तो कभी कभी ऑप्शन हमें ऐसे भी देगा कि जैसे हमने 45 आ गया, अब हम उसमें 1 जीरो कम काउंट किए, तो यहां आंसर सीधा क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, ये किसका है, सिंपल इंटरेस्ट का, मतलब साधारण ब्याज। तो इसमें एक चीज याद रखना, जो दर होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसकी जो डेफिनेशन है, अगर ये आप याद रखोगे तो यहां से दर भी निकाल सकते हो और ब्याज भी निकाल सकते हो। देखो कैसे, दर की जो डेफिनेशन होती है, 100 रुपए पे जो 1 साल का ब्याज है वही क्या कहलाता है, दर। बस इतना याद रख लो, ऐसे सवाल में कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी। देखो कैसे, उसने बोला है कोई धनराशि 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, 7/5, मतलब 4 वर्ष में वो हो रही है 7/5, मतलब पहले 5 थी तो अब कितनी हो रही है, 7, मतलब उसे जो ब्याज मिल रहा है, कितना ब्याज मिल रहा है, 2 रुपए का। तो सबसे पहले 1 साल का ब्याज निकाल दूं, 1 वर्ष का जो ब्याज है तो आ जाएगा 2/4, मतलब 1/2, ये हो जाएगा। लेकिन ये कितनी राशि पर है, जब राशि थी 5 रुपए, राशि कितनी थी 5, और हमने दर की डेफिनेशन में देखा कि राशि कितनी होनी चाहिए हमारे पास, 100। तो इस साइड 20 का गुणा कर दो, ये 100 हो जाएगा, इस साइड भी कर दो, अब ये राशि कितनी हो गई, 100, और 100 पे जो 1 साल का ब्याज है वही क्या कहलाता है, दर, मतलब दर यहां से कितनी आ जाएगी, 10%। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर। ठीक है, चल देखो अगला क्वेश्चन। देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्या बोला है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और समय पर 2 घंटे में पहुंच जाता है। यदि वह अपनी गति को इतना बढ़ा दे तो गंतव्य स्थान पर कितना जल्दी पहुंच जाएगा। तो यहां क्वेश्चन में पढ़ने में गलती नहीं करना, क्या पूछा, कितने जल्दी पहुंच जाएगा। इंग्लिश में बोला है हाउ अर्ली, अर्ली शब्द का प्रयोग किया है, हिंदी में बोला है जल्दी, और इंग्लिश में क्या बोला, अर्ली।
मतलब कहने का कि उसने हमसे टाइम नहीं पूछा है, उसने ये पूछा है पहले जो टाइम लग रहा था और अब जो टाइम लग रहा है, दोनों का क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड इंटू टाइम कर दें। स्पीड है 10, टाइम है 2, मतलब क्या हो जाएगा 20, ये होगा स्पीड। अब चाल को 5 बढ़ा रहे हैं, पहले 10 थी तो अब चाल क्या हो जाएगी 15, दूरी वही रहेगी, तो 5 थी 15, 5 दूनी 20, ये हो गई घंटे में। हमें निकालना है मिनट में, कितने का गुणा 60 का, 3 से जाएगा 20 बार, 3 से जाएगा, ये कितना आ गया हमारे पास 40। देखो ये 20 था, चाल को कितना 5 बढ़ा दिया तो ये हो गया 15, 5 थी 15, सॉरी ये कितना आएगा 4। एक बार फिर से देख लो इसको, क्या था, दूरी निकालनी है तो 10 इंटू 2 किया तो ये आ गई दूरी कितनी 20 किलोमीटर। चाल को 5 बढ़ाया तो पहले 10 थी तो चाल अब कितनी हो जाएगी 15, ये डिवाइड कर दिए, 5 थी 15, 5 चौके 20, तो यहां से 4/3 आ गया। इसको जब हम मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 चौके 80। हमसे ये पूछता कि ये कितने मिनट में पहुंच जाएगा तो हम लगाते 80। तो उसे अगर इस क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बनाना होगा तो इसमें एक ऑप्शन देगा हमको 80 मिनट, तो हम यहां देखेंगे 80 आ गया और ये हम टिक कर देंगे, जो कि क्या हो जाएगा गलत। तो यहां से 80 उसने पूछा है कितने जल्दी पहुंच जाएगा, पहले पहुंच रहा था 2 घंटे में, 2 घंटा मतलब 120 मिनट, और अब पहुंच रहा है 80 मिनट में, कितना समय सेव कर रहा है 40 मिनट, मतलब जो सी ऑप्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, डेफिनेशन पे भी जाओगे तो आप निकाल ले जाओगे इसको, ठीक है। चलो देखो अगला, ये आज की क्लास का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, 26% की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य पे जब हम छूट देते हैं तो हमेशा क्या निकलता है विक्रय मूल्य निकलता है। जब भी अंकित मूल्य पर छूट देंगे तो क्या निकलता है विक्रय मूल्य, ठीक है। बस 26% की छूट है तो राशि हो जाएगी 74%, इसकी वैल्यू हमें दी है 2886। छूट पूछा है, छूट कितनी थी 26%, बस 26 से यहां डिवाइड कर दो, ये वैल्यू x मान लो। अब क्या बचा, कैलकुलेशन निकाल सकते हो, परसेंट से परसेंट कट गया, 2 से जाएगा 37 बार और 2 से कितनी बार 13 बार, ठीक है। त्रियक गुणा कर दो तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 2886 इंटू 13 बटे कितना आ जाएगा 37। अब यहां से जब गुणा करके 37 से भाग दोगे कैलकुलेशन कैसी हो जाएगी लंबी, हम यहां क्या लगा सकते हैं डिजिटल सम लगा सकते हैं। देखो कैसे, यहां पे जब हम नीचे देखेंगे तो ये 7 और 3 क्या हो जाएगा 10, मतलब हर में कितना आ गया 1, हर में 1 आ गया। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट कर दो, 8 8 16 और 2 18, ये खत्म, यहां बच गया 6, 3 और 1 4, 6 चौके 24 मतलब 6, ये हो गया। डिजिटल सम ऐसे ही निकालते, जहां 9 का पेयर बन जाए वहां काट दो, तो 8 8 16 और 2 क्या हो जाएगा 18, ये खत्म, यहां बचा 6, 3 और 1 4, तो ये बचा 4, तो 6 चौके 24, 24 मतलब क्या हो गया 2 और 4 क्या 6, मतलब जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल सम क्या होगा 6। देख लो 4 1 5 1 6 ये हो सकता है, 2 ये नहीं हो सकता, 9 कट गया, 2 1 3 ये नहीं हो सकता, 6 2 8 1 9 ये कितना आ गया 5, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर कौन सा हो जाएगा ये ऑप्शन। तो हमेशा कैलकुलेशन नहीं करनी, कभी कभी हमें डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, जीरो काउंट करना पीछे, ये सब चीजें भी हमें लगानी होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने आपके लिए बेस्ट से बेस्ट जो रिवीजन हो सकता था वो क्वेश्चन आपके लिए लाए। आशा करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपका एग्जाम आने वाली किसी भी शिफ्ट में है तो आप डेली एनालिसिस के जो क्वेश्चन है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उसको एक बार करिए और उसके बाद आप एग्जाम के लिए जाइए।
तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, और जिनका एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।